प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी गए हैं। उसके बाद से लोग लगातार कन्याकुमारी के बारे में सर्च कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि कन्याकुमारी का पुराना नाम क्या था और इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो चलिए आपको कन्याकुमारी के बारे में बताते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है, जो हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल भी है। भारत की सबसे दक्षिण छोर पर बसा कन्याकुमारी वर्षों से कला, संस्कृति, सभ्यता का प्रतीक रहा है। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे केप कोमोरन के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी का भगवान शिव से भी जुड़ा है किस्सा। इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत की 8 पुत्री और 1 पुत्र थे। भरत ने अपना साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलता पूर्वक शासन किया। उनकी इच्छा थी कि वह भगवान शिव से विवाह करें। इसके लिए वह उनकी पूजा करती थीं। भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए और विवाह की तैयारियां होने लगीं। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इसी बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उन्हें युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेंगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बाणासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह की तैयारी का सामान आगे चलकर रंग बिरंगी रेत में परिवर्तित हो गया।